अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पिछले 70 साल से गुजरात में रहने वाले मुसलमान जब भी इलेक्शन का वक्त आता, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, काउंसिलर इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो, एमपी इलेक्शन हो, वो इलेक्शन के वक्त में उठते और किसी को हराने के लिए वोट दे देते थे। इसीलिए वोट देते थे कि ताकि कोई हार जाए। गुजरात के मुसलमानों ने 70 साल से किसी को जिताने के लिए वोट नहीं दिया, मजबूरी में वोट दिया। लोकतंत्र को बचाना है, किसी भी पार्टी को जाके वोट कर दो। खास करके उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, जिसके रहते हुए भी गुजरात का दंगा हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं। बीते 70 साल से जिन मुसलमानों ने घबरा कर या फिर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से यारी गरी पार्टी को वोट दिया, अब वो आने वाले 70 साल तक अपनी मनपसंदीदा पार्टी को वोट देंगे, जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी हाँ, एआईएमआईएम के 2 लीडर, एक अजीम सांसद इम्तियाज जलील साहब और एआईएमआईएम के एक से मिले एडवोकेट वारिस पठान साहब के कदम गुजरात पर पड़ चुके हैं। और उन्होंने गुजरात में सूरत, बड़ौदा, कई सारे जगहों में सभाएं भी की है, कई सारे इलाकों का उन्होंने दीदार भी किया है, कई सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई। जिस सरगर्मी से उनका स्वागत किया गया है, अब वो वक्त दूर नहीं है कि बारिश असुद्दीन ओवैसी साहब भी गुजरात में कदम रखेंगे। गुजरात में आने वाले तमाम चुनाव पर एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट उतारेगी, चाहे वो चुनाव नगर निगम के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव, या चाहे तहसील पंचायत के चुनाव, चाहे नगर पालिका के चुनाव ही क्यों ना हो। छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा हर चुनाव पर अब एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि एमआईएम यहाँ पर कितनी सीटें जीत सकती है और किससे किसका क्या फायदा हो सकता है, ये बातें मैं आज के वीडियो में नहीं करूंगा। भाड़ में गई कांग्रेस, भाड़ में गया तृणमूल, भाड़ में गया आरजेडी, और भाड़ में गया जेडीयू, और भाड़ में गया सीपीएम, और भाड़ में गई हर वो पार्टी जिसने मुसलमानों को बीजेपी से डरा डरा कर 70 साल से मुसलमानों का इस्तेसाल किया। भाड़ में गए ये लोग। अब एमआईएम को इसकी कोई परवाह नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। हर उस कंस्टिट्यूएंसी में एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी जहां के लोग चाहते हैं कि हमें बराबरी से जीने का अधिकार है, हमें वो वापस लेना है पॉलिटिकल पावर के जरिए से, हमें हमारा हक चाहिए। उस कंस्टिट्यूएंसी में वहां के जिंदा दिली लोगों के दरमियान एमआईएम अपना कैंडिडेट उतारेगी और जीतेगी। गुजरात में मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है, बल्कि उसके साथ बीटीपी ने अलायंस किया है। और इस वक्त बीटीपी के 2 विधायक ऑलरेडी गुजरात में हैं, भारत ट्रिब्यूनल पार्टी। यानी मुसलमान और शेड्यूल ट्राइब के लोग अगर एक साथ मिल गए तो गुजरात में जो पत्थर मचेगा, इसकी जरा सा भी परवाह किसी को भी नहीं है। भले से कांग्रेस इसे इग्नोर कर दे, बीजेपी इसे इग्नोर कर दे, क्योंकि मेजोरिटी वोट बीजेपी के पास है, माइनॉरिटी वोट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस माइनॉरिटी वोट का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेसाल करती है, काम के नाम पर कुछ भी नहीं करती और वोट लेने बीजेपी से डरा कर लेकर चले जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीटीपी जिस कास्ट को फॉलो करती है, जिस कास्ट की लीडरशिप इनके पास है, उनकी आबादी करीबन 84,17,174 है। और एआईएमआईएम को अगर मुसलमान एक तरफा वोट दे, समर्थन करे, चूंकि उनके पास पहले का ऑप्शन नहीं था लेकिन अब है और वो करेंगे भी, उनकी आबादी 58,46,761 है। यानी करीबन 1.5 करोड़ लोगों का साथ बीटीपी और एमआईएम का साथ होगा। और मैं अगर छोटे इलेक्शन को एक तरफ कर भी दूं और मैं बड़े इलेक्शन यानी विधायक के इलेक्शन की बात करूं, तो गुजरात के टोटल 182 सीट में से 111 बीजेपी के पास है। और ये 111 सीट बीजेपी को जिताने का जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस का, क्योंकि उस वक्त एमआईएम ने गुजरात में इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। तो गुजरात में बहुमत बनाने के लिए 92 सीटों की जरूरत है, और इस वक्त अकेले बीजेपी के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 111 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 65 सीटें हैं। उस बीटीपी के पास भी 2 सीटें हैं जो आज एमआईएम के साथ अलायंस में खड़ी है, जिसने एक वक्त में बीजेपी पर भरोसा किया, दूसरे वक्त में कांग्रेस पर भरोसा किया, और तमाम जगहों से धक्के खाने के बाद उसने देखा कि एक मसीहा भारत में है जो संविधान के लिए लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान के लिए लड़ रहा है, वो बारिश असुद्दीन ओवैसी साहब है। उस बीटीपी की भी 2 विधायक है, एनसीपी की 1 विधायक है जो कि महाराष्ट्र की पार्टी है, लेकिन गुजरात में भी घुसकर इलेक्शन लड़ती है, किसी के पेट में दर्द नहीं होता, और एक आजाद उम्मीदवार है और 1 सीटें खाली है। तो यहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि गुजरात में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाए हुए हैं,
भगवाधारी हिंदुत्व की सरकार ना स्कूल बनाती है, ना कॉलेज बनाती है, ना हॉस्पिटल। ये हिंदुओं को मुसलमानों से डरा कर वोट लेती है और कांग्रेस मुसलमानों को हिंदुओं से डरा कर वोट लेते हैं और दोनों मिलकर बारी बारी से राज करते हैं और गुजरात की मां बहिनें करके रखते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये आंकड़ा बदल जाएगा, ये आंकड़ा बदल जाएगा, क्योंकि अगर 10% मुसलमान एआईएमआईएम का साथ देते हैं और 15% एसटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग अगर बीटीपी का साथ देते हैं तो एआईएमआईएम की 15 सीटें आ सकती हैं और बीटीपी की 25 सीटें आ सकती हैं। ये टोटल होती है 40 सीट। लेकिन सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की जरूरत है। यानी अब भी एआईएमआईएम और बीटीपी के गठबंधन वाली इस पार्टी को टोटल 52 सीटों की जरूरत पड़ेगी। ये 52 सीटें कहां से आएगी? इसका एक ही फॉर्मूला है। अगर मुसलमान चाहता है कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बने और गुजरात में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बने या कांग्रेस सरकार बने, तो इसका एक ही फॉर्मूला है, मुसलमानों को और दलितों को कांग्रेस का संपूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास जो 111 सीटें हैं, जो हिंदू मेजोरिटी वाली जगह हैं, ये वो हिंदू है जो दंगा करना नहीं चाहते। ये वो हिंदू जिनको डराया गया मुसलमानों से, उनका अस्तित्व पर खतरा पैदा हो रहा है ऐसा उनको समझाया गया है, उनके धर्म पर संकट है ऐसा उनको धोखा दिया गया है। ऐसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। अगर ऐसे लोगों का वोट राहुल गांधी को चाहिए तो वो एक ही शर्त पर वोट देंगे, जब कांग्रेस का मुस्लिम बहिष्कार करना शुरू कर देगी। कांग्रेस एक ब्राह्मणों की पार्टी है। ये वो पार्टी जिसका मुसलमानों से कोई नाता शुरू से कभी रहा ही नहीं है। तो अगर मुसलमान और शेड्यूल ट्राइब के लोग एआईएमआईएम और बीटीपी को वोट करते हैं और कांग्रेस का संपूर्ण तरीके से बहिष्कार कर देते हैं, तो ये 111 सीटें बीजेपी और कांग्रेस में ही बटेगी। तब जाकर कम से कम 40% हिंदू कांग्रेस की तरफ आएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस को अकेला भटकता हुआ नहीं देख सकेंगे। जब जब मुसलमान राहुल गांधी पर हमला करेगा, तब तब हिंदू राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाएगा। यही सच्चाई है। मुसलमान जिस किसी के भी खिलाफ बोलेगा, हिंदू उस किसी का साथ देगा। आज ये बढ़ता हुआ भारत का पहचान है, आज ये बढ़ता हुआ भारत की रियलिटी है। इसे हमें और एक हिंदू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। ये आपका दिल भी इस बात को मानेगा। तो गुजरात के मुसलमानों को कांग्रेस का बहिष्कार करना पड़ेगा, ताकि हिंदू कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए। तो कांग्रेस अगर 52 सीट ली आती है तो कांग्रेस बीटीपी और एमआईएम की सरकार बन जाएगी। यहां पर एआईएमआईएम और बीटीपी किंग मेकर बनेगी। फिर तमाम नाइंसाफी का हम लोग समाधान करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। गुजरात के अगर हॉस्पिटल की मैं बात करूं, तो गुजरात के हॉस्पिटल की ये कंडीशन है जिसको बदलने की जरूरत है। अब गुजरात के जो भी हिंदू हो या मुसलमान वो चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल से छोड़कर हमें ऐसे हॉस्पिटल चाहिए, तो वो एआईएमआईएम को वोट दे, हर कंडीशन पर, हर हालत पर। गुजरात के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, खुद नरेंद्र मोदी यहां पर पहले गए थे, उसकी हालत, उस क्लासरूम की हालत कुछ इस तरीके से है। लेकिन हैदराबाद में एआईएमआईएम ओवैसी ब्रदर्स द्वारा बनाए गई जो स्कूल है, उसके क्लासरूम की हालत कुछ इस तरीके से है। आप में से हर इंसान, हिंदू या मुसलमान, जो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे मोदी के घटिया स्कूलों से निकलकर एआईएमआईएम द्वारा बनाए गए बेहतरीन स्कूलों में पढ़े और ऐसे स्कूल, ऐसे क्लासरूम गुजरात में बनाया जाए, तो आपका एक एक वोट एमआईएम को पढ़ना चाहिए। एक तरफ गुजरात का ये स्कूल का बाहर का स्ट्रक्चर है और एक तरफ ओवैसी ब्रदर्स एआईएमआईएम द्वारा बनाई गई ये स्कूल का स्ट्रक्चर हैदराबाद में है। आप में से हिंदू या मुसलमान जो कोई भी ये चाहता हो कि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चे मोदी द्वारा बनाए गए खटारा घटिया स्कूलों में नहीं बल्कि एआईएमआईएम द्वारा बनाए गए बेहतरीन स्कूलों में पढ़े, तो आपको एआईएमआईएम को वोट देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आने वाले गुजरात के इलेक्शन, चाहे काउंसिलर इलेक्शन हो, चाहे एमएलए या एमपी इलेक्शन, मुसलमानों और दलितों का, आदिवासियों का एक मत होकर एआईएमआईएम और बीटीपी को वोट देना जरूरी है। तब जाके ये घमंडी सरकार टूट सकती है। और जो मुसलमान को लगता है कि यार कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही, इसका कुछ, अगर कांग्रेस का वो कुछ देखना चाहती है तो वो कांग्रेस का बॉयकॉट करे। मुसलमानों द्वारा जिस किसी पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा, उस पार्टी को हिंदू वोट देगा। इसीलिए बीजेपी के खिलाफ बोलना कम करो और कांग्रेस के खिलाफ बोलना ज्यादा करो। तब जा करके वो हिंदू को समझ में आएगा कि बीजेपी हमारी पार्टी नहीं, कांग्रेस हमारी पार्टी है, और वो कांग्रेस को वोट देना शुरू करेंगे। इस तरीके से बीजेपी थोड़ी कमजोर होगी और राज्य में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ज्यादा बनेंगे, ज्यादा रोजगार मिलेगा, दंगा कम होगा, भ्रष्टाचार, बलात्कार कम होगा, भ्रष्टाचारियों को टिकट कम मिलेगा और कंपटीशन में एआईएमआईएम हमेशा खड़ी रहेगी। तो इसलिए इस वीडियो को
गुजरात के लोगों तक पहुंचाना आप पर कंपलसरी है। मैं आप तक सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, लेकिन लाखों लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको कोई हाथी घोड़ा तोड़ने का काम नहीं करना है, बल्कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को कमेंट में रखना है और इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो यूट्यूब जब किसी वीडियो पर देखता है लाइक हो रहा है, कमेंट हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो यूट्यूब खुद ब खुद उसका एल्गोरिदम ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक एक ही रातों में पहुंचा देता है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी बातों को रखिए, और जो कोई भी चाहता हो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जल्द से जल्द गुजरात पहुंचे और अपनी स्पीच दे और एमआईएम का गठन मजबूत तरीके से हो, तो वो आज से ही जमीन में ऐसे वीडियो को पहुंचाकर और लोगों को समझाकर एमआईएम के लिए काम करना शुरू कर दे। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मैंने कोई भी वीडियो कभी हिंदू के खिलाफ नहीं बनाई, सिवाय रियलिटी के मैंने कभी कुछ बताया नहीं है। तो ये वीडियो कोई हिंदू विरोधी या कोई खास धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं था। चूंकि हिंदू मुसलमान से डरकर बीजेपी को वोट देते हैं, सिर्फ बदले में उन्हें सिर्फ दंगा और रेप के उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए तमाम चीज़ों को खत्म करने के लिए रियलिटी बताना जरूरी है। इसीलिए एमआईएम के काम और बीजेपी के काम को देखते हुए ही आप सब वोट करेंगे। एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि हिंदुओं की भी पार्टी है, दलितों की भी पार्टी है, आदिवासी और हर माइनॉरिटीज और हर पिछड़े लोगों की पार्टी है जिसके साथ 70 साल से इंसाफ किया गया है। इसीलिए हम सब लोगों को मजबूती से एमआईएम का झंडा अपनाना चाहिए, थामना चाहिए और एआईएमआईएम को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम तेरे हमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बीपी से बोनस।